जय शनिदेव। प्रिय दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आप अक्सर दान करते रहते हैं। कभी सोमवार को चले गए, दूध का दान कर दिया, चावल शिवलिंग पे चढ़ा दिए, शनिवार को तेल का दान कर रहे हैं आप। इस तरह आप काफ़ी बार दान करते रहते हैं, मगर आपको यही नहीं पता कि कौन से ग्रह का दान करना है और कौन से ग्रह का दान नहीं करना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी ये भी क्या फ़र्क होता है कि कौन से ग्रह का दान करना होता है और कौन से ग्रह का दान नहीं करना होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन से ग्रह का दान नहीं करना है। आप सबसे पहले अपने मन में ये सोचिए कि आपका जन्म किस टाइम पे हुआ था। हर एक ग्रह का एक समय फिक्स है। मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइनिंग देता हूं। जैसे केतु का टाइम सुबह 4 से 6, सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले। बृहस्पति का टाइम सूर्य निकलने से 2 घंटे बाद तक, कैसे 8 बजे तक। सूर्य का टाइम 8 बजे से लेके 10 बजे तक। चंद्रदेव का टाइम 10 बजे से लेके 11 बजे तक। मंगल देव का टाइम 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। शुक्र देव का टाइम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। बुध का टाइम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु देव का समय 6 बजे से लेकर जब तक तारे ना निकले, एक भी तारा ना निकला हो तब तक। और शनि महाराज का टाइम सारी रात। जितनी अंधेरी रातें हैं या अंधेरे दिन हैं वो सारे शनि के। जितनी चांदनी रातें हैं वो सारी किसके? चंद्रदेव की। और ये आपने बस मन में याद रखना है, जिस ग्रह के समय पे आपका जन्म हुआ है, यहां पे एक चीज नोट कर लें, उस ग्रह से आपका खास नाता है। एग्जाम्पल देता हूं, मैं एक अपने ही एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मेरा समय क्या है? दोपहर का 2 बजे का है। तो मेरा किस ग्रह से नाता हुआ है खास? शुक्र देव से। ठीक है। तो आपने अपने मन में ये पक्का फिक्स कर लेना है कि जिस ग्रह के समय पे आपका जन्म हुआ है उसकी चीज़ों का दान आपने नहीं करना है, उसका उपाय नहीं करना है। नहीं तो ये काम आपको बर्बादी की राह पे धकेल सकता है। आप ये समझ लें कि जिस ग्रह के समय पे आपका जन्म हुआ उस ग्रह ने खास तौर पर आपको चुना है और आपको कुछ ना कुछ देने के लिए ही चुना है। आप उस ग्रह की संतान हैं बस। और कोई भी संतान अपने पिता को घर से नहीं निकालती। दान करने का मतलब क्या होता है? अपने से दूर करना। उपाय करने का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ में ये ग्रह हमारे लिए खराब है तो हम इसका उपाय कर रहे हैं, हम इसका दान कर रहे हैं। नहीं, ये यहां पे नोट करने वाली बात है कि जिस ग्रह के समय पे आपका जन्म हुआ है वो ग्रह आपको जीवन में कुछ ना कुछ देकर जरूर जाएगा। हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि उस ग्रह के कारण आपको अभी कष्ट मिल रहे हो, वो आपका पिछले जन्मों का नाता है। मगर अब अगर आप उस ग्रह के समय पे आपका जन्म हुआ है तो ये एक खास पर्टिकुलर मिशन के लिए हुआ है। उस ग्रह से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। हो सकता है सारी लाइफ ना मिले, मगर वो ग्रह आपको मुसीबतों से जरूर बचाने का। अब बात रही दान और उपाय की। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं तो दान और उपाय के हक में ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, दान नहीं करना? नहीं, मैं हक में हूं कायम करने में, कि ग्रह को कायम कैसे किया जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके शनि महाराज अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपने शनि महाराज को कायम करना है। कैसे? मजदूर को कुछ अच्छा खिला के, उसकी सेवा करके,
उसको योग्य उसका जितना मेहनताना है उतना देंगे। इसको बोलते हैं कायम करना। राहु खराब है, ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध बना के। दान, हम कौन होते हैं दान करने वाले? सब कुछ परमात्मा का तो दिया हुआ है। हमने क्या करना है, उस ग्रह को अच्छा करना होता है, जो भी ग्रह हमारा खराब होता है। जैसे अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपने क्या करना होता है, पिता के पांवों को हाथ लगाइए, आपका बृहस्पति अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपका चंद्र खराब है, रोज सुबह घर से निकलते समय माता के चरणों को हाथ लगाएं, इससे अच्छा उपाय ही कोई नहीं है। मंगल खराब है, भाई के साथ संबंध बना के अच्छे रखें। शनि खराब है तो लेबर को परेशान ना करें, जितने पैसे बनते हैं उनका जितना लेबर बनती है उनको देना। शुक्र खराब है तो पत्नी से अच्छे संबंध बना के रखें। शाम को घर आएं, उसको बोलें कि चलो चाट पापड़ी कुछ खाने को चलते हैं, चलो तुम्हें घुमा लाऊं। कभी कभी एक सूट देते रहें, जितनी आपकी सामर्थ्य है। ठीक है, सामर्थ्य नहीं भी है आपकी तो एक गुलाब का फूल तो दे ही सकते हैं। अब मैं आप समझे कि ग्रहों को कायम करना क्या होता है। मैं इस हक में कि ग्रहों को अच्छा कीजिए आप। केतु आपका खराब है, भिखारी को घर बुलाइए, उसको बिठा के खाना खिलाइए अच्छे तरीके से, ये होता है। तो आपने जिस ग्रह के समय पे जन्म लिया है, आपने उस ग्रह का दान नहीं करना है, ये आज आप लिख लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरा टाइम आपको बताया मैंने कि 2 बजे का है और शुक्र का समय पड़ा, क्योंकि 1 से 4 बजे तक शुक्र का समय है। तो मैं कभी भी परफ्यूम और ऐसी चीजें जो श्रृंगार की चीजें हैं वो कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दूंगा। शुक्र में क्या आ जाता है, दही भी आ जाती है, तो मैं दही का दान नहीं करूंगा। अगर आपका सूर्य के समय हुआ है तो आप गेहूं, गुड़, ऐसी चीजें जो है नहीं दान करेंगे। चंद्रदेव के समय हुआ है तो चावल, दूध वगैरह आप दान नहीं करेंगे। मतलब आपने इन चीजों का दान नहीं करना है। मंगल के समय है तो सौंफ नहीं करेंगे आप, मतलब काफी चीजें हैं आपकी। और बुध के समय है तो हरी चीजें जो है, हरे कपड़े वगैरह आप दान नहीं कर सकते हैं। शनि के समय है तो लोहा वगैरह आप दान नहीं कर सकते हैं। बृहस्पति के समय है तो पीली चीजें जैसे पीली मिठाई है या पीले कपड़े आप नहीं दान कर सकते हैं। इसी तरह हर एक ग्रह का है। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको हर एक ग्रह की चीजें बता दूं तो मैं आपको वो सारी चीजें लिस्ट में आपको बता दूंगा। आप जिस भी वीडियो में कहेंगे या जैसे आप पीडीएफ लेना चाहेंगे या आप नोट्स लेना चाहेंगे, वो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा आज आप एक मंत्र पकड़ लें कि आपका जन्म जिस ग्रह के समय हुआ है उस ग्रह की आप संतान हैं, आपने उसका दान नहीं करना है, नहीं तो बहुत बर्बादी हो सकती है। और दूसरी बात, टीवी पर अगर आप देखते हैं अक्सर कि आज ये वाला दिन है, आज आप इन चीज़ों का दान करें, या आप कुंडली किसी को दिखाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है तो आप इस ग्रह की चीज़ों का दान करें, मगर पहले अपना जन्म समय जरूर चेक कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऊंच के ग्रहों का दान नहीं किया जाता। अब ऊंच के ग्रह कौन से हैं आपकी कुंडली में, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊंगा कि क्या आपने परहेज रखने हैं दान करते समय, कितने दिनों का आपने उपाय करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताता रहूँगा। तो आपने मुझे इतने प्यार से सुना, धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। धन्यवाद। जय शनिदेव।